अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों के फेवरेट मिनी पिज्ज़ाज जो कि बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इन्हें बनाकर बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टी के मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और एज अ इवनिंग स्नैक भी सर्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चीज़ी सॉफ्ट ब्रेड के साथ स्पाइसी चिकन का फ्लेवर बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हम इन्हें बनाएंगे होममेड ब्रेड के साथ। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें बनाकर 1 मंथ तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का मेथड मैं आपके साथ बिल्कुल एंड में शेयर करूंगी, तो आपने रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पिज्ज़ा ब्रेड की डो बनाने के लिए एक बाउल में शामिल करेंगे 1 कप के बराबर नीम गर्म दूध। साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करेंगे ताकि यीस्ट का दाना खत्म हो जाए। ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा शामिल करेंगे 2 कप। मैदे को अपने अच्छे से छानने के बाद इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स। नमक ऐड करेंगे बिल्कुल एंड में 1/2 टीस्पून। अब हाथों से हमने एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो बनानी है। डो बनाने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप नीम गर्म पानी या फिर दूध यूज़ कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। मैदे को यीस्ट के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद दोबारा से ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। अब अच्छे से हमने डो को सॉफ्ट और स्मूथ हो जाने तक गूंद लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम डो को नीट करेंगे। डो रेडी है। ऊपर से ऑयल से ग्रीस करके क्लीन रैप से कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए डो को राइस हो जाने तक के लिए रेस्ट देंगे। स्पाइसी चिकन के चंक्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही, 1/2 टीस्पून जिंजर, 1/2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और साल्ट हस्बे ज़रूरत। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। स्पाइसेस को आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्विक होममेड पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, 1/4 कप टोमेटो केचप जो कि स्वीट है। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ओरिगेनो पाउडर। साल्ट में ऐड नहीं कर रही, आप अगर चाहें तो 1/2 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। क्विक होममेड पिज्ज़ा सॉस रेडी है। चिकन के चंक्स को कुक करने के लिए मैरिनेटेड चिकन को ऐड करेंगे एक पैन में और मीडियम से स्लो फ्लेम पर चिकन के पीसेस को सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट्स के लिए। ये मज़ेदार से स्पाइसी चिकन के चंक्स रेडी हैं। आजकल जैसे कि मौसम ठंडा है तो डो जल्दी से राइस नहीं होती, तो एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने डो के बाउल को ऊपर से अच्छे से क्लीन रैप से कवर करना है ताकि उसमें एयर इंटर ना हो। देन आपने उसे किसी भी गर्म जगह पर रखना है। किचन में आप माइक्रोवेव में या फिर ओवन में रख दीजिएगा तो इंशाल्लाह इससे आपकी डो फटाफट से राइस हो जाएगी। 1 घंटे में डो परफेक्टली राइस हो चुकी है। डो को हम रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर एक ही बार में मैं मिनी पिज्जा तैयार करूंगी, तो इस तरह से आपने तमाम डो को एक ही बार में फ्लैट कर लेना है। डो की मोटाई तकरीबन 1 से 1.5 इंच की रखेंगे और देन इस तरह से कोई भी ग्लास या फिर कटर की मदद से इसको हम राउंड कट कर लेंगे। साइड से जो डो निकलेगी उसको दोबारा से आप उसका एक पेड़ा बनाएं और उससे भी हम मिनी पिज्जा तैयार करेंगे। मिनी पिज्जा की ब्रेड डो को हम अब रखेंगे एक बेकिंग ट्रे पर। मैंने बेकिंग ट्रे को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। आप अगर चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। देन फोक से हम ब्रेड डो के ऊपर होल्स करेंगे। इस तरह से हम निशान बनाएंगे, इससे जो पिज्ज़ा की ब्रेड है वो फूलेगी नहीं। देन इसके ऊपर लगाएंगे होममेड पिज्ज़ा सॉस। अब हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ का यूज़ किया है जिसमें 70% मोज़रेला चीज़ है और 30% चेडर चीज़। आप अपनी फेवरेट चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके ऊपर रखेंगे स्पाइसी चिकन के चंक्स और वेजिस में मैंने यहाँ पर यूज़ की है कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज, कॉर्न और इसके अलावा ऑलिव्स। आप अपनी फेवरेट वेजिस का यूज़ कर सकते हैं। हेलोपिनोज, कैरेट्स, कैप्सिकम
और जो भी आपकी फेवरेट वेजीज हों आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वेजीज को स्किप भी करके सिर्फ आप चिकन की पिज़्ज़ास भी बना सकते हैं। देन इसके ऊपर दोबारा से हम रखेंगे चीज़ और लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो या फिर मिक्स हर्ब्स, और 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट्स के लिए इन्हें बेक करेंगे। आप अगर चाहें तो इन्हें बहुत ही आसानी के साथ विदाउट अवन कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। विदाउट अवन कढ़ाई में मैं बहुत सारे पिज्ज़ाज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। रेसिपी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेसिपी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप इन मिनी पिज़्ज़ास को स्टोर करना चाहें तो इस तरह से आपने पूरे पिज़्ज़ास को रेडी करना है, और देन हमने इन्हें इस तरह से ही फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ करना है। जब ये अच्छे से फ्रोज़न हो जाएं तो आप इन्हें जिप लॉक बैग में डालकर या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने इन्हें सर्व करना हो तो आप इन्हें 15 से 20 मिनट पहले निकाल कर किचन में काउंटर टॉप पर रखें। जब ये थोड़े से रूम टेम्परेचर पर आ जाएं देन आपने इन्हें बेक कर लेना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही टेस्टी चीज़ी स्पाइसी चिकन के फ्लेवर के साथ। ये होममेड मिनी पिज़्ज़ास तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। इनकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बेक होती है और इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर से बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में मिनी चिकन पॉकेट्स विद होममेड पीता ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं। इफ्तार पार्टी स्नैक के लिए परफेक्ट और आइडियल रेसिपी है। इन मिनी पीता पॉकेट्स को हम विदाउट अवन तवे पर बेक करेंगे, जबकि आप इन्हें 1 वीक तक के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे होममेड पीटा पॉकेट्स। तो पीटा ब्रेड बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप नीम गर्म पानी। इंस्टेंट ड्राई यीस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, जो कि 11 ग्राम्स के बराबर है। ये खमीर है जिससे कि पीता ब्रेड फूलेगी। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। विस्क से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे ताकि यीस्ट का दाना ख़त्म हो जाए। इसके बाद ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप शामिल करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा 2.5 कप, यानी कि 2 भरकर कप शामिल करेंगे, और तीसरा कप आधा है। हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब हाथों से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए डो को गूंथ लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैदा जो हमने बचा कर रखा था वो भी हम इसमें शामिल करेंगे और डो को अच्छे से नीट कर लेंगे। डो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ होनी चाहिए। अगर हार्ड साइड पे होगी तो पीता ब्रेड भी हार्ड बनेगी। सॉफ्ट और फ्लफी पीता ब्रेड बनाने के लिए डो भी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने के बाद अब काउंटर टॉप पर 1 टेबलस्पून मैदा डस्ट करेंगे और डो को हम अच्छे से नीट करेंगे। इस तरह से स्ट्रेच कर करके हमने डो को नीट करना है। इससे इसमें ग्लूटेन एक्टिव होगा और डो बहुत ही अच्छे से राइस होगी, और इसके बाद इससे बनने वाली पीता ब्रेड भी बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बेक होगी। डो तैयार है। इस डो की रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पिज्ज़ा, बर्गर बंद और सैंडविच ब्रेड भी बेक कर सकते हैं। आप बाउल को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसमें डो रखेंगे और डो के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि इसकी सरफेस हार्ड ना हो। आप बाउल को ऊपर से क्लीन रैप से कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए डो बहुत ही परफेक्ट राइस हुई है और इसमें कितनी एयर फिल हुई है। अब डो को पंच करके दोबारा से डो को हम स्मूथ करेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। अब इस तमाम डो से हमने पीता ब्रेड बनानी है। क्योंकि आज हम मिनी पीता पॉकेट्स बनाएंगे तो इसके लिए हम एक ही बार में डो में से मिनी पीता पॉकेट्स के लिए डो अलग कर लेंगे। इसके लिए हमने रोलिंग पिन से डो को अच्छे से फ्लैट करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे पतला नहीं बेलना, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की इसकी मोटाई रखेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कटर अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप इस तरह से ग्लास का यूज़ करते हुए मिनी पीता पॉकेट्स की डो को कट करेंगे। साइड से जो डो निकली है इसको नीट करके हम इससे भी मिनी पीता पॉकेट्स तैयार करेंगे। पीता पॉकेट्स की डो को ऊपर से कवर करके 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। अब इन्हें बेक करने के लिए आप अगर चाहें तो ओवन का यूज़ भी कर सकते हैं। हम इन्हें विदाउट ओवन स्टोव पर ही बेक करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक के पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है।
अब पीता पॉकेट्स की डो को हम पैन में रखेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इन्हें ऊपर से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। फ्लेम आपकी बिल्कुल स्लो पर होनी चाहिए, जिस तरह से कि हम चावल वगैरह को दम पर रखते हैं, तभी ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट होंगी और पकेंगी। अगर आपने हाई फ्लेम पर इन्हें कुक किया तो ये जल जाएंगी और अंदर से भी कच्ची रह जाएंगी। एग्जैक्टली 4 मिनट के बाद देखें, अब हम इन्हें टर्न करेंगे और दूसरी साइड पर भी गोल्डन कलर आ जाने तक हमने इन्हें बेक करना है। देखें ये कितने अच्छे से फूल चुकी हैं और साइज में भी डबल हो चुकी हैं। इसी तरह से स्लो फ्लेम पर हमने इन्हें बेक करना है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम तमाम की पीता पॉकेट्स को बेक कर लेंगे। आप अपनी आसानी के लिए इन्हें ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ये पीता पॉकेट्स बहुत ही परफेक्ट बनती हैं। देखें कितनी फ्लफी और सॉफ्ट बनी हैं। ये बेस्ट इफ्तार पार्टी स्नैक है, लेकिन जब भी हम घर पर इफ्तार पार्टी रखते हैं तो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। तो अगर आप इन पीता पॉकेट्स को स्टोर करना चाहें तो आपने इन्हें बनाकर मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है। देन आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर या फिर एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज के अंदर रख दें और 1 वीक तक के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बनाने से पहले बस आप इन्हें निकाल कर इसी तरह से दोबारा से पैन में या फिर 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगी। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स, जिसे कि मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। लास्ट में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप पीता ब्रेड के लिए डो बनाने के बाद चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं। इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चिकन को कुक करने के लिए सिंपली हम मैरिनेटेड चिकन को ऐड करेंगे पैन में। तमाम के इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करेंगे। जैसे ही चिकन पानी रिलीज करना स्टार्ट करेगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए चिकन को कुक करेंगे अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक। देखिए पेपरिका पाउडर और पेरी पेरी सॉस ऐड करने से चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब मीडियम से हाई फ्लेम पर चिकन का पानी ड्राई कर देंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है। चिकन बहुत ही जूसी और परफेक्ट बना है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजीज, जिसमें कि ऐड करेंगे आधा कप स्लाइस में कट की हुई कैप्सिकम, आधा कप टमेटो, आधा कप अनियन और आधा ही कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए वेजिस को चिकन के साथ सौते करेंगे ताकि वेजिस भी अच्छे से सौते हो जाएं और चिकन में मौजूद जो मसाला है वो तमाम वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे वेजिस थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और साथ ही फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और परफेक्ट चिकन की फिलिंग रेडी है। इन मिनी पीता पॉकेट्स के लिए एक परफेक्ट और ज़बरदस्त सी सॉस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सॉस बनाने के लिए एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप मेयोनीज, साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप, 1 टीस्पून पेरी पेरी सॉस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। इसकी जगह पर आप ओरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और ये मज़ेदार सी सॉस रेडी है, जिसे आप पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस सॉस को मैं पाइपिंग बैग में डालकर एक साइड पर रखूंगी। पीता पॉकेट्स भी रेडी हैं, चिकन की फिलिंग भी रेडी है और एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी सॉस भी हमने बना ली है। तो अब जल्दी से पीता पॉकेट्स को असेंबल करते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई फरमाइश करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस मज़ेदार की रेसिपी को आपने इस रमज़ान इफ्तार पार्टी के लिए ज़रूर ट्राई करना है। ब्रेड नाइफ से पीता पॉकेट को कट करेंगे। देखेंगे अंदर से कितनी परफेक्ट, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी है। आपने इन्हें बस स्लो फ्लेम पर बेक करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। अब इस पर लगाएंगे मज़ेदार सी सॉस। देन इसके ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता।
अब इस पर रखेंगे मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग, मज़ीद सॉस ऐड करके इसे ऊपर से कवर करेंगे और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मिनी चिकन पॉकेट रेडी है। इसी तरह से हमने तमाम मिनी पित्ता पॉकेट्स को चिकन की फिलिंग लगाकर इस्तेमाल कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। आप इस रमज़ान इसे ज़रूर से बनाएं और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई और परफेक्ट सी रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चीज़ लोडेड चिकन सैंडविचेस जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और हाई टी के लिए तो एक आइडियल रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले इन मज़ेदार से सैंडविचेस के लिए चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट, यानी कि जिंजर और गार्लिक पेस्ट। मीडियम से स्लो फ्लेम पर जिंजर और गार्लिक को सोते करेंगे। जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चिकन 300 ग्राम। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जिसे कि मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सी क्यूब्स में कट कर लिया है। आप इसकी जगह पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ का बना हुआ। अब हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, चिकन का कलर वाइट हो जाने तक। क्योंकि चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो ये जल्दी जल्दी से कुक हो जाएगा। चिकन का कलर वाइट हो चुका है तो आप इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून भरकर ग्रीन चिली पेस्ट, यानी कि हरी मिर्चों का पेस्ट। और इसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। ये चिकन की फिलिंग बनाते वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम से स्लो पर ही रखा हुआ था। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे टमाटो केचप 2 टेबलस्पून और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर चिकन को कुक कर सकते हैं, लेकिन चिकन की बोटियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी तो इस स्टेज पर ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे फाइन चॉप कैप्सिकम और अनियन। एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया था मैंने और साथ ही एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम, दोनों को ही मैंने चॉप कर लिया था। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करना है। वेजिस को 2 मिनट के लिए सोते करेंगे। ओवरकुक इसे नहीं करना, वेजिस का क्रंच बाकी रहना चाहिए। 2 मिनट के बाद मज़ेदार सी जूसी चिकन की फिलिंग रेडी है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल ब्रेड ही यूज़ की है, आप अगर चाहें तो सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाएंगे 1 टेबलस्पून भरकर टमाटो केचप और सेकंड स्लाइस पर मैं लगाऊंगी 1 टेबलस्पून भरकर चिकन स्प्रेड। आप इसकी जगह पर सिंपल मेयोनीज भी लगा सकते हैं। ये चिकन की फिलिंग बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल से तरीके से बनती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। इससे ये सैंडविचेस बहुत ही टेस्टी, लाइट और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अब इसके बाद हम अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर चिकन की फिलिंग रखेंगे और देन हम रखेंगे ढेर सारी मोज़रेला चीज़। यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स कर लिया था। आप सिंपल पिज़्ज़ा चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर अपनी फेवरेट चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ की क्वांटिटी को हम अच्छा खासा ऐड करेंगे, तभी तो ये सैंडविचेस चीज़ लोडेड बनेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड ब्रेड की स्लाइस से हम इसे कवर करेंगे और इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटी में आपने सैंडविचेस बनाने हों आप तमाम सैंडविचेस तैयार कर लीजिएगा। अब लास्ट पे हम दोबारा से सैंडविचेस के ऊपर लगाएंगे 1 टेबलस्पून के बराबर चिली गार्लिक सॉस। आप अगेन टमेटो केचप भी ले सकते हैं या फिर पेरी पेरी सॉस और शेजवान सॉस, अपनी फेवरेट कोई भी सॉस ले सकते हैं जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद हो। अच्छे से इसे ब्रेड स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करेंगे और अगेन हम इसके ऊपर रखेंगे ढेर सारी चीज़। अगर आपके पास श्रेडेड चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पर चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसे गार्निश करने के लिए मैं इनके ऊपर रख रही हूँ ऑलिव्स। आप अगर चाहें तो जलपीनोस भी रख सकते हैं, ऑलिव्स को स्किप भी किया जा सकता है। देन इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। मज़ेदार से सैंडविचेस बेक होने के लिए रेडी हैं।
यहाँ पर मैंने ले ली है एक बेकिंग डिश। इस पर हम सैंडविचेस को रखेंगे और सिर्फ चीज़ को मेल्ट हो जाने तक इन्हें बेक करेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें बेक किया है। सैंडविचेस के ऊपर मैंने कलर नहीं लाया। अगर आप चाहें तो ओवन की ऊपर से ग्रिल ऑन करके इसके ऊपर कलर भी ला सकते हैं। ये विदाउट ओवन भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपल किसी भी पैन या फिर तवे को गर्म करना है। सैंडविचेस को तवे पर रखकर ऊपर से कवर करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो ब्रेड है वो नीचे से क्रिस्पी हो जाए और चीज़ अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसी दौरान अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं, भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मज़ीद आपके लिए अच्छी सी रेसिपीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखें हमारे चीज़ लोडेड बेहद मज़ेदार ज़बरदस्त से सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। इस तरह से सेंटर से कट करेंगे और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर हाई टी में अपने गेस्ट के साथ एंजॉय करें। आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी पराठा रोल जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तंदूरी बोटी के साथ साथ लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छेदार पराठों की डो बनाने के लिए मैंने ले लिया है फाइन आटा। आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं जिसे कि हम घर में रोटी बनाते हैं। 5 कप के बराबर मैंने आटा लिया है। अब इसमें हम हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर शामिल किया है। अब सादा पानी यूज़ करते हुए हम इसकी एक सॉफ्ट स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस डो की जगह पर आप नॉर्मल घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अमूमन हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल जो रोल पराठा मिलता है उसमें पराठे क्रिस्पी लच्छेदार बनते हैं तो उसके लिए मैंने फाइन आटे का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल करूंगी 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह पर मक्खन भी यूज़ कर सकती हैं, उससे और भी ज़्यादा पराठों का टेस्ट अच्छा आएगा। अब इस डो को हमने इतना नीट करना है कि ये ऑयल अच्छे से पूरा आटे के अंदर मिक्स हो जाए, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। अच्छा जी, डो हमारी तैयार है। इसे हम ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। मीनवाइल हम तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी तंदूरी बोटी। तंदूरी बोटी बनाने के लिए बोनलेस चिकन ले लेंगे 500 ग्राम्स जो कि हाफ केजी के बराबर है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और हाफ टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। थिक क्रीमी योगर्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भरकर जिसमें पानी ना हो। और तंदूरी मसाला ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आप किसी भी ब्रांड किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। अब अच्छे से हम हाथों की मदद से चिकन को मैरिनेट करेंगे। तमाम दही और जो स्पाइसेस हैं वो चिकन के साथ लग जाएं। इसके बाद ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को भी अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे और अब चिकन को ऊपर से कवर करके हम 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से चिकन मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे राइट अवे कुक भी कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैरिनेटेड चिकन को हम ऐड करेंगे एक पैन में और साथ ही ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी। मीडियम से स्लो फ्लेम पर चिकन को अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाने तक हम कुक कर लेंगे। आप अगर चाहें तो तंदूरी चिकन की जगह पर चिकन टिक्का फ्लेवर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपने तंदूरी चिकन मसाले की जगह पर चिकन टिक्का मसाला ऐड करना है। 10 मिनट्स के बाद दही और चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है और चिकन 80% तक कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को दोबारा से मीडियम पर करेंगे और चिकन का पानी ड्राई हो जाने तक इसे कुक कर लेंगे। इतनी देर में जो रिमेनिंग 20% है वो चिकन भी डन हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और स्पाइसी तंदूरी चिकन बोटी तैयार है। अब लास्ट में आप अगर चाहें तो इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इस स्टेज पर हमने इसे ओवर कुक नहीं करना। ये जो इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी और मसाला है ये इसी तरह से होना चाहिए, इससे ये तंदूरी बोटी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब फ्लेम को हम बंद करके इसे एक साइड पर रखेंगे। लच्छे पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इनके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैं 5 पराठे बना रही हूँ, लेकिन आप मीडियम साइज़ के 6 पराठे भी आराम से बना सकते हैं। तमाम पेड़े बना लेने के बाद अब हम इसका लच्छेदार पेड़ा तैयार करेंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए हम एक डो का पीस ले लेंगे, इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इसे रोलिंग पिन की मदद से हम फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर घी लगाएंगे
घी को अच्छे से हम डो के ऊपर स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हमने नाइफ से एक साइड से इसके ऊपर कट लगाना है और इस तरह से हम इसे रोल करते जाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल और इजी पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी और लच्छेदार बनते हैं। इसी मेथड को यूज करते हुए मैं तमाम जो पेड़े हैं वो बनाकर रख लूंगी। तमाम पराठों के पेड़े तैयार हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन्हें आधे घंटे के लिए रेस्ट दीजिएगा। उससे ज़्यादा अच्छे लच्छेदार पराठे बनते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे रेसिपी शूट करनी है तो राइट अवे हम इन्हें कुक करेंगे। इसके लिए आपने 1 बाय 1 तमाम जो पेड़े हैं उन्हें रोलिंग पिन से फ्लैट करना है और इसके बाद हम इन्हें कुक कर लेंगे, जिस तरह से कि हम घर में सिंपली पराठे बनाते हैं। ये पराठे ना तो हम बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ का पराठा बनाएंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। देखें कितने अच्छे से ज़बरदस्त से हमारे लच्छेदार पराठे तैयार हुए हैं। ये पराठे बनाते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हम इन्हें ओवर क्रिस्पी नहीं करेंगे। अगर ये पराठे बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे तो फिर रोल बनाते वक्त पराठा फट सकता है, इसलिए आपने इसे बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। अब इसी तरह से हम तमाम पराठे बनाकर रख लेंगे। अच्छा जी, चिकन तंदूरी बोटी भी रेडी है, पराठे भी तैयार हैं, तो अब जल्दी से हम तंदूरी पराठा रोल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बटर पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे पराठा, जो कि मज़ेदार सा हमने अभी अभी गर्मा गर्म बनाया है। इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन सॉस यानी कि पुदीने की चटनी। इसके लिए मैंने सिंपल एक बंच पुदीने का लिया था। इसके अंदर लहसुन और सब्ज़ मिर्ची ऐड करके इसे ग्राइंड करके दही में ऐड कर लिया है। पुदीने की चटनी बनाना तो बहुत ईजी है। आई एम श्योर कि आप सबको बहुत ही अच्छी बनानी आती होगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर पुदीने की चटनी हम अच्छे से पराठे के ऊपर स्प्रेड करेंगे और देन हम इसके ऊपर रखेंगे तंदूरी चिकन पीसेस, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। और देखें कि इनका कलर कितना खूबसूरत आया है, जो कि तंदूरी मसाले में पहले से एडिड था। अब इसके ऊपर हम दोबारा से 1 टेबलस्पून के बराबर पुदीने की चटनी डालेंगे और साथ ही बारीक कटी हुई बंद गोभी और प्याज। इस पराठा रोल में हम वेजिस में ओनली कैबेज और अनियन का यूज़ करेंगे, टमाटो और बाकी किसी भी वेजिस का यूज़ नहीं होता। अब एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से बटर पेपर के अंदर रैप कर लेंगे। गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन पराठा रोल रेडी है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे क्लब सैंडविचेस। रेस्टोरेंट वगैरह पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि आप किचन में मौजूद सिंपल से इंग्रेडिएंट से इन्हें घर पर तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टी और पार्टीज वगैरह पर बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे चिकन टिक्का चंक्स। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही शामिल करेंगे चिकन 300 ग्राम्स। चिकन को ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून जिंजर और हाफ टी स्पून गार्लिक का पेस्ट। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स करके चिकन की भुनाई करनी है मीडियम से स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने चिकन को छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अगर चाहें तो बड़े चिकन के पीसेस को कुक करने के बाद भी उन्हें कट कर सकते हैं। चिकन का कलर वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के लेमन को स्क्वीज़ कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लेमन ऐड करने से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। चिकन ऑलमोस्ट भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला। आप इसकी जगह पर किचन के रेगुलर स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर वगैरह। मसाले को अच्छे से मिक्स करके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के बराबर पानी। मीडियम फ्लेम पर चिकन को अच्छे से टेंडर हो जाने तक कुक करेंगे, ताकि पानी भी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट, जूसी और टेंडर्ड मज़ेदार से चिकन टिक्का चंक्स रेडी हैं। अब हम ले लेंगे 2 अंडे और इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। फोक से अच्छे से अंडों को बीट करेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इन एग्स का हम ऑमलेट बना लेंगे। क्लब सैंडविचेस बनाने की हर एक रेस्टोरेंट की अपनी ही रेसिपी होती है, क्योंकि हम अगर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह पर जाएं तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का उन्होंने यूज़ किया होता है, तो आप अपनी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप ऑमलेट की जगह पर बॉइल्ड एग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चीज़ और चीज़ स्लाइसेस का यूज़ भी किया जा सकता है। मैं रेसिपी को जितना हो सके सिंपल रख रही हूँ, ताकि हर कोई बहुत ही आसानी के साथ इसे घर पर बना ले और इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त आए। अब सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ ब्रेड के स्लाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रेड नाइफ से ब्रेड के एडजेस को कट करूँगी।
ये एडजेस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो इनसे आप ब्रेड क्रम्स बनाकर डिफरेंट स्नैक्स की कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सैंडविच बनाने के लिए हम 4 ब्रेड के स्लाइसेस का यूज़ करेंगे। 2 के ऊपर मैं लगाऊंगी सिंपल प्लेन मेयोनीज़ और 2 के ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाई है। इसके बाद हम एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर रखेंगे मज़ेदार से चिकन टिक्का चंक्स। सेकंड स्लाइस पर रखेंगे लेटस यानी कि सलाद पत्ता। ऑमलेट को पीसेस में कट करके इसके ऊपर रखेंगे और थर्ड स्लाइस पर रखेंगे थिनली स्लाइस्ड टमेटो एंड ककम्बर। यहाँ पर वेजिस को अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं और अगर चाहें तो अपनी फेवरेट वेजिस भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन यही जो वेजिस हैं ये बहुत ही फ्लेवर और टेस्ट में प्लेन होती हैं तो आप इनको ऐड ज़रूर से कीजिएगा। अब 1 बाय 1 ब्रेड स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सैंडविच को असेंबल करेंगे। बहुत ही ये सिंपल और इजी रेसिपी है। आप अगर चाहें तो इन ब्रेड के स्लाइसेस को सैंडविच बनाने से पहले अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं और सैंडविच बनाने के बाद भी इन्हें ग्रिल किया जा सकता है। ये सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब लास्ट में हम 4th ब्रेड के स्लाइस से सैंडविच को ऊपर से कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में ही कितना टेम्पटिंग और मज़ेदार लग रहा है। अब ब्रेड नाइफ से हम इसे 4 पीसेस में कट करेंगे और देन हम इन्हें फ्राइज़ और गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं। आप इन्हें क्लीन रैप में कवर करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टी के मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और पार्टीज़ वगैरह के लिए भी इन्हें मेन्यू में ऐड किया जा सकता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार से चिकन टिक्का क्लब सैंडविचेस रेडी हैं। आप इन्हें बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में पिज़्ज़ा डिस्क। जैसे कि रमज़ान में टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन घर वालों को चाहिए होता है इफ्तार में कुछ स्पेशल, तो आज हम ऑयल फ्री, फैट फ्री, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार स्नैक बनाएंगे जो कि झटपट सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो जितनी भी क्वांटिटी में आपने ये स्नैक्स बनाने हो इस हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 8 से 10 स्लाइसेस यूज किए हैं। तो एक पिज्जा डिस्क बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड स्लाइसेस की जरूरत होगी। इस तरह से हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और अब हमने इनको राउंड कट करना है। कोई भी स्पेशल कटर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी बोतल का कैप वगैरह यूज कर सकती हैं, जैसे कि मैंने यूज किया है। इस तरह से हम 2 इक्वल जो है वो राउंड कट कर लेंगे। अब दरमियान के होल के लिए यहाँ पर मैं ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। कोई भी हमने छोटा राउंड इसे कट करना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और ये हमारा एक पिज़्ज़ा डिस्क तैयार है। जितने भी क्वांटिटी में आपने बनाने हो आप इसी तरह से कट करके रख लीजिएगा। साइड से जो हमने ब्रेड निकाली है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे स्नैक्स में हम ब्रेड क्रम्स का यूज़ करते हैं। अब हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा डिस्क के लिए फिलिंग। तो इसके लिए एक बाउल में शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कैप्सिकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेजिस को हमने बिल्कुल छोटे क्यूब्स में कट करना है, ना तो फाइन चॉप करेंगे और ना ही हमने बहुत ज़्यादा बड़ा चॉप करना है। इसके बाद शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कैरेट्स, 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, ये कैंड है, आप बॉइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून फाइन चॉप अनियन, 2 टेबलस्पून चॉप टमाटोज, 1/4 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, 1/4 कप श्रेडेड पिज्ज़ा चीज़। सीजनिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसके बाद ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिज्ज़ा डिश के लिए फिलिंग रेडी है। आप अगर चाहें तो इसमें अपनी फेवरेट वेजीज और पिज्ज़ा टॉपिंग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। हम ले लेंगे एक बेकिंग ट्रे और इसमें हम लगा लेंगे बटर पेपर। बेकिंग ट्रे में हम रख लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस। ईच ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम 1 टेबलस्पून भरकर पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का सेकंड स्लाइस और सेंटर में हम मज़ेदार सी चीज़ी फिलिंग को फिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ईच पिज्ज़ा डिश के अंदर फिलिंग फिल करेंगे। आपने इन्हें ओवरफिल बिल्कुल भी नहीं करना। देन हम इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारी पिज्ज़ा चीज़। अब हम इन्हें बेक करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए, जब तक कि ब्रेड क्रिस्पी हो जाए और इन पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। आप अपने ओवन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग इन्हें बेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास गैस का ओवन है,
सिर्फ 5 मिनट के अंदर बहुत ही क्रिस्पी, चीजी और हेल्दी स्नैक्स बेक हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मिक्स हर्ब्स। आप अगर चाहें तो चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकती हैं। ऐसे मजेदार से टेस्टी और हेल्दी रमजान स्नैक्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बेहद मजेदार, सुपर टेस्टी और हेल्दी चीजी हमारे 10 मिनट्स के अंदर स्नैक्स बनकर तैयार हैं। आप इस रमजान इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हाजिर होंगी एक और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक के साथ। टिल देन मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।